चलो ये वाली फुल सेल रिएक्शन थी। बच्चों मेरी आवाज आ रही है, एक बार बता दो। बच्चों मेरी आवाज आ रही, बता दो एक बार। अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात होती है पता है, आवाज आना। अब देखो, हाँ सुनो अभी अच्छे से, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब देखो ये थी फुल सेल रिएक्शन। अभी इस पे नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करोगे, तो आप बोलोगे सर ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 टू, देखो दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो एन की वैल्यू दो ले ली, टू इंटू लॉग ऑफ, बच्चों याद रखना लॉग ऑफ, बच्चों एकदम अच्छे से याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास ये वाले, लेकिन सॉलिड का तो एक ही है ना, तो मैं सीधा लिख दूं, देखो जिंक, चलो कॉपर भी लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिख दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 इंटू जिंक। लेकिन हमें पता है सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन तो एक होता है, तो इनको हटा दो। समझ में आया सबको, सॉलिड को तो हम हटा देंगे, जिंक और कॉपर को, तो ये वाली चीज बची। अब समझो अच्छे से, हमें ई नॉट सेल पता है 1.10, हमें ई सेल निकालना है, ठीक है ना बच्चों, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, भाई सुनना अच्छे से, लॉग ऑफ, देखो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन था 0.1 और कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन था, देखो मैं बता रहा हूं 0.01। याद आया सबको, वहां पे गिवन था। मैसेज करो यहां तक की बातें सबको क्लियर है। फुल सेल रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर देना है। बोलो भाई यहां तक की बातें क्लियर है सबको, मैसेज करो। देखो मैंने सबसे पहले ई नॉट सेल निकाला, दूसरी बात मैंने एनोड की रिएक्शन लिखी, कैथोड की रिएक्शन लिखी, दोनों को ऐड कर दिया और जो भी रिएक्शन बनी उस पर मैंने नस्ट इक्वेशन अप्लाई किया। जब मैंने नस्ट इक्वेशन अप्लाई किया तब मुझे पता चला कि सॉलिड के लिए तो एक होता है, तो सॉलिड को मैंने कैंसिल कर दिया सब जगह से। जिंक प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, जिंक सल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो जिंक प्लस 2 की होगी, और कॉपर सल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कॉपर की होगी, कॉपर प्लस 2 की। बोलो यहां तक सबको क्लियर है, मैसेज करो। यहां तक सबको क्लियर है, मैसेज करो। यहां तक क्लियर है, मैसेज कर दो एक बार। अरे लेक्चर है रे बाबा, सुनो यहां तक की बातें क्लियर है, बहुत अच्छी, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ई सेल क्या होता है, आपने क्या पढ़ा, देखो मैं सॉल्व कैसे करते बताता हूं। ई सेल होता है, ई नॉट सेल जो आपका कितना आया था, ई नॉट सेल कितना था बच्चों 1.10 वोल्ट, बहुत अच्छे, माइनस 0.0529 बाई 2 था, मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ, देखो 0.1 को मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻1 और 0.01 को लिख सकता हूं 10⁻⁻2। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो लिख सकता हूं लॉग ऑफ, देखना अच्छे से, लॉग ऑफ 10⁻⁻1 इंटू 10⁻+2, तो क्या आ जाएगा रे बताओ जल्दी। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 10 आ जाएगा ना, क्या है माइनस 10 ही आएगा ना लॉग, बोलो जल्दी कितना आएगा, 10⁻2 कितना आएगा बताओ जल्दी, बोलो जल्दी यार, मुझे नहीं समझ में आता, बोलो 10⁻1 आएगा ना, तो आपका लॉग 10 आ जाएगा, तो लॉग 10 आ जाएगा, लॉग, हाँ लॉग आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, लॉग 10। तो सिंपल बता दो मैं सीधे, अभी आपको पता है इसका तो लॉग 10 आ रहा है, ठीक है ना, तो भाई इस तरह से सॉल्व करना है। तो मैं लिख दूंगा, अब लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है बताओ, लॉग 10 की वैल्यू आपकी होती है, अरे 0 नहीं होती, लॉग 10 की वैल्यू आपकी 1 होती है, ठीक है ना, लॉग 10 की वैल्यू आपकी 1 होती है, ठीक है बच्चों, याद रखना इस चीज को। तो मैं सीधे अब 1 लिख दूं यहाँ पे, अरे बोलो यार सीधे 1 लिख दूं, यहाँ पे 1 लिख देता हूं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 0.0529 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1.10 इज इक्वल टू ई सेल। अरे आप सॉल्व कर दोगे आप, अरे इसको डिवाइड कर दो और घटा दो, मैसेज करो समझे या नहीं समझे, आपका आ जाएगा वो वोल्ट के अंदर ई सेल। बोलो भाई क्लियर है सबको, ई सेल फाइंड आउट करते आ जाएगा। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 की मैं बात करूंगा, ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 2 की सेम, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलो एग्जांपल नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूं। कैलकुलेट द ई नॉट सेल एंड ई सेल, ये सेल है आपका कॉपर, कॉपर सल्फेट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, इज सॉल्ट ब्रिज, देन AgNO3। देखो यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है, आपको सिल्वर के इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे, ठीक है ना, और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम 0.01 बच्चों, इसका 0.1, ठीक है ना बच्चों। अब देखना, अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो ई नॉट गिवन है कॉपर प्लस 2 से, कॉपर का 0.34
और ई नॉट गिवन है एजी प्लस से एजी का 0.80। अरे 0.80, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मैसेज करके बताओ यार। सर ई नॉट निकालेंगे, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल निकालेंगे। तो ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बोलो, कॉपर का हो रहा है, तो ई नॉट लिखूंगा मैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन बोले तो कॉपर से कॉपर +2, ये होता है ऑक्सीडेशन, समझ में आया। प्लस सिल्वर का रिडक्शन बोले तो सर एजी प्लस से एजी, ये होता है रिडक्शन। बोलो भाई, अब बताओ ई नॉट सेल कितना आएगा, मैसेज करके बताओ भाई। फॉर्मूला समझ में है ना किस तरह से लिखता हूं मैं। ऑक्सीडेशन लिखा इसका, कॉपर से कॉपर +2, एजी प्लस से एजी, ये रिडक्शन लिखा एजी प्लस से एजी। अब बताओ आंसर कितना आएगा, ई नॉट सेल कितना आएगा आपका, ई नॉट सेल कितना आएगा बताओ जल्दी। देखो सबसे पहले बात, आपने गलती क्या की पता है क्या, अरे मैंने यहाँ पे कॉपर +2 से कॉपर लिखा है, तो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, मुझे तो ऑक्सीडेशन में लिखना है ना। वेरी गुड, तो इसका क्या लिखूंगा मैं, कॉपर से कॉपर +2 का -0.34। ये गलती मत कर देना, ये एग्जाम्पल तो बहुत मैंने पहले बताया था, ये मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना, और इसका देखो ये रिडक्शन गिवन है, तो इसको पहले ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर दो ना। प्लस ये कितना आएगा बोलो, ये तो एज इट इज है 0.80, तो आपका आंसर आ जाएगा ई नॉट सेल आपका आ जाएगा 0.40। बोलो 0.40 कितना, 46 ना, 0.46। बोलो भाई क्लियर है, ई नॉट सेल क्लियर है, कैसे निकाला मैंने, ई नॉट सेल क्लियर है सबको। आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते, सबको क्लियर है, बहुत अच्छे, ई नॉट सेल क्लियर है। आगे बढ़ते, मैंने बताया ई नॉट सेल निकालने के बाद क्या निकालना है हमें, ई सेल। तो ई सेल से पहले हमें क्या लिखना है बोलो, एनोडिक रिएक्शन एंड भाई कैथोडिक रिएक्शन। चलो लिख लेते हैं, एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन को बच्चों लिख लेते हैं अभी, बहुत अच्छे। तो देखो मैं लिखता हूं अभी, देखो एनोड पे क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे होगा सर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन बोले तो सर कॉपर जाएगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, अरे वाह सर। और एट कैथोड क्या होगा, रिडक्शन होगा सर। तो एजी प्लस किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, एजी प्लस इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जाएगा एजी में। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन हमें कैंसिल होने के लिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कब कैंसिल हो गए दोनों, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एजी 2 इलेक्ट्रॉन 2। समझ में आया सबको, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि कैंसिल होना जरूरी है, कैंसिल होना बहुत जरूरी है। बोलो क्लियर है सबको, बोलो जल्दी, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ में आया सबको, हाँ या ना। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना बहुत जरूरी है। तो क्या बचा लिख लो, जो बचे वाली चीज है वो लिख लो। तो कॉपर +2 प्लस बचा, इट गिव्स कॉपर +2 देखो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते समय सॉलिड को घटा दो, इनको कौन कंसीडर करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो रिएक्टेंट कौन है हमारा 2 प्लस, और प्रोडक्ट कौन है हमारा कॉपर +2। यहां तक की बातें सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ। सॉलिड से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें बस आयंस देखने हैं। 2 प्लस गिव्स कॉपर +2। बोलो भाई क्लियर है यहां तक की बातें, हाँ या ना। तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दूं मैं फिर से, देखो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देता हूं। तो आप बोलोगे सर ई सेल आपका आएगा, ई नॉट सेल 0.46 माइनस 0.0591, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही थे अभी भी, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ऊपर कौन था, प्रोडक्ट में कौन था, प्रोडक्ट में था सर कॉपर +2, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में था एजी प्लस, लेकिन याद रखना ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर क्यों लिया समझ में आया सबको, कोफिशिएंट को भूल मत जाना, 2 प्लस। बोलो स्क्वायर का मतलब समझ में आया सबको, मैसेज करो हाँ या ना। स्क्वायर का मतलब समझ में आया सबको, हाँ या ना बताओ जल्दी। स्क्वायर क्यों किया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, भूल मत जाना, मैं बता रहा हूं यहाँ पे गलती करोगे आप, स्क्वायर भूलना मत। अब आपको पता है अच्छे से कि सर लिख सकता हूं मैं 0.46 माइनस 0.0529 डिवाइडेड बाय 591 लॉग ऑफ, अरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस 0.1, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.01 का स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या, इसको लिख सकता हूं 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, और इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻2। देखो 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ जल्दी, 10⁻⁻4। मैसेज करो हाँ या ना, 10⁻⁻4। बोलो हाँ या ना, यहां तक की बातें क्लियर है, बोलो जल्दी हाँ या ना। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर ले जाने के बाद क्या बनेगा बच्चों, देखो ऊपर ले जाने के बाद क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है।
ये बनेगा सर 10⁻⁻1 इंटू 10⁻+4। तो इसका आंसर आ जाएगा, 10 माइनस प्लस, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, मैं बता रहा हूं ना आंसर कितना है। अरे यहाँ पे ए क्या आएगा ना, +3 आ जाएगा ना, इसका +3 आ जाएगा। तो 10 कितना आ गया, +3। तो लॉग इज इक्वल टू, हाँ 10⁻3 आ गया। अब इस 3 को आगे ले जाओ, आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी है, इस 3 को आगे ले जाओ, पता है ना लॉग। तो हमारे पास आ जाएगा 0.46 माइनस 0.0591 इंटू 3/2। देखो 2 नीचे और 3 को हम आगे ले गए, बचा क्या, log 10। log 10 की वैल्यू 1 है। तो समझ में आया मैंने इस तरह से क्यों कर रहा था। इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएंगी। इसको सॉल्व कर दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई समझे इसे, मैसेज करो, मैसेज करो। मेटल आयन के लिए आप निकाल सकते हो या नहीं, सब मैसेज करो। ई सेल फॉर मेटल आयन सेल के लिए आप निकाल सकते हो, किसी को कोई दिक्कत। अब कैलकुलेशन भी बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि आप ही करो, मैं बता रहा हूं कैलकुलेशन किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैं आखिर तक ले जा रहा हूं आपको, मैं आखिर तक ले जा रहा हूं आपको। आगे बढ़ो अभी, बोलो सब मैसेज करो कि सर अभी तक की बातें क्लियर है, तो मुझे फिर नेक्स्ट सेल पढ़ाने को। सबको क्लियर है यार, सबको क्लियर है अभी तक की बातें। स्टेप नंबर 1 ई नॉट सेल कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 2 एट एनोड एट कैथोड की रिएक्शन लिखो। स्टेप नंबर 3 रिएक्शन पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो। इस रिएक्शन पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, आपका आ जाएगा सारे के सारे आंसर, आपके सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे मेटल, दूसरा टाइप का सेल, दूसरा टाइप का आप सेल, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट। और आपको पता है एनायन। अब लिखता कैसे हो देखो, मेटल मान लो सिल्वर है मेरे पास, सिल्वर का जो लेता हूं वहीं से एग्जांपल आएगा। मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट बोले तो सिल्वर क्लोराइड, और उसका एनायन बोले तो KCl। देखो ये हो गया एनायन क्लोरीन, ये हो गया एनायन मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट, ये हो गया मेटल। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटल, मतलब मैं बता रहा हूं ये वाला हाफ सेल अभी पढ़ेंगे हम, दूसरा वाला कौन सा, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एनायन। 1 मिनट रुक जाओ बस। बस 1 मिनट में पानी पीने दो। हाँ हो गया अभी, बोलो जल्दी। मुझे इतना बताओ, मेटल आयन में किसी को कोई दिक्कत, मेटल आयन किसी को कोई भी दिक्कत है, मतलब कोई एक आधा पॉइंट समझ में नहीं आया। हाँ 3.0.317 पता नहीं है, बहुत अच्छे। अब हम पढ़ेंगे, ये उसका खास एग्जांपल है, पता है, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एनायन। आइए इसका कैथोडिक कंपार्टमेंट पढ़ेंगे। पहले हम एनोड से स्टार्ट करेंगे कि सर एनोड में क्या होगा। तो सबसे पहले हम एनोडिक कंपार्टमेंट की बात करेंगे, फोटो देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे बोलो, फोटो देखेंगे। तू खींच मेरी फोटो, तो खींचूंगा ना फोटो, रुको जरा। ये है हमारा, ये है हमारा कंपार्टमेंट एनोडिक। अब एनोड को मैं किस तरह पे रखाऊं, इधर लगाऊं ना, इस साइड पे। एनोड होता है लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है ना। देखो इस तरह से लगा दिया मैंने। इसके अंदर मान लो मेरे पास KCl है, ठीक है ना, ये हमारा KCl। Cl माइनस लिख देता हूं भाई, KCl हो या NaCl हो, Cl माइनस है। और इस ये जो रॉड दिख रहा है ये सिल्वर की रॉड है, मतलब मेटल की है, ठीक है ना। ये मेटल हो गया हमारा, ये मेटल, देखो नाम की तरह ही फोटो बनाना। ये हो गया मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट है, बोले तो सर सॉलिड होगा ये वाला भी। और ये ब्लैक वाला दिख रहा है ना सबको, दिस इज यूर AgCl। AgCl इस तरह से होगा, ये एक सॉलिड है, और नीचे होगा सॉल्यूशन KCl का, दैट इज मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट। दोनों भी सॉलिड है भाई। और एनायन जो कि एक लिक्विड है, एनायन इज लिक्विड है। बोलो भाई क्लियर है सबको, फोटो समझ में आई सबको, बोलो जल्दी। फोटो तो सबके लिए सेम होगी, एनोडिक या कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए डिपेंड करेगा वो किस तरफ से अटैच है।
सबको फोटो समझ में आई? मैसेज करो हाँ या ना। सबको फोटो समझ में आई किस तरह से मैंने लिखा? एक रॉड है, उस रॉड के ऊपर AgCl डिपॉजिटेड है और नीचे की तरफ सॉल्ट है। बहुत अच्छे, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ जाते, आगे बढ़ेंगे अभी। सर इसकी आप क्या करो अभी, सर देखो सर, आप इसकी रिएक्शन लिखो ना अभी, एनोडिक की रिएक्शन लिखो सर। सर इसकी रिएक्शन लिखो सर, देखो एक मिनट। चलो इसकी रिएक्शन लिखेंगे एनोडिक कंपार्टमेंट की, बहुत अच्छे से सुनो। एनोडिक कंपार्टमेंट की अब हम रिएक्शन लिखेंगे, तो सर कैसे लिखेंगे? तो एनोड में क्या होता है बोलो सर? एनोड में होता है सर ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास कौन कौन है? AgCl और KCl। तो ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? मैसेज करो जल्दी से। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? तो आपको पता होना चाहिए, यहां पे मैं बता देता हूं सर। सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Ag++1 एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना सिल्वर, मैंने बता चुका ऑलरेडी। तो ये थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अब ऐसा करा तो आप गलत हो जाओगे। अब इसका रीजन समझो। सर ऐसा क्यों नहीं करेंगे? तो ऐसा ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से। मान लो बच्चों, ये हमारा सिल्वर है, ये हमारा Ag है, Ag। और अब AgCl नहीं लगाया मैंने, मान लो यहाँ पे है KCl, यहाँ पे Cl- है और ये KCl का सोल्यूशन है, ठीक है ना। अब होगा क्या बच्चों, सिल्वर जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोल्यूशन में Cl- है। देखो सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सिल्वर किस में चला जाएगा? Ag+ में चला जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कौन आ जाएगा? AgCl आ जाएगा। यानी कि सुनना अच्छे से, देखना बहुत। और एक इलेक्ट्रॉन बाहर, ये इलेक्ट्रॉन तो हमें मिल जाएगा जो कि यहाँ पे आ जाएगा रॉड पे। इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की बात छोड़ो, मुझे ये बताना है कि जो सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा ना, सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा ना, तो जैसे Cl- के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो AgCl की पीपीटी बननी शुरू हो जाएंगी और वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी। इसीलिए इसको बोला जाता है। समझ में आया ये कैसे बना? AgCl कैसे बना, समझे सब? Ag+ अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और चला जाएगा AgCl में। मतलब यहाँ पे लिख सकता हूं, एनोड में होता है, समझो, एनोड में होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन। सॉल्ट का फॉर्मेशन, देखो सॉल्ट बन रहा है। और ऑक्सीडेशन किसका होता है? मेटल का ऑक्सीडेशन। मतलब लिख सकता हूं मैं, देखो अच्छे से। पहले एनोडिक की रिएक्शन लिखता हूं मैं, एनोड की रिएक्शन लिखता हूं मैं कि जो Ag था हमारा बच्चों, ऑलरेडी नहीं था। समझ में आया? ऑलरेडी नहीं होता वो, समझ में आया? वो बन जाता है, ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता AgCl। मैंने दिखाते समय ऑलरेडी दिखाई, लेकिन एक्चुअल में वो बनता है धीरे धीरे। तो Ag+ क्या होता है बोलो? Ag+Cl- इज कन्वर्टेड इनटू Ag+ किसमें? Ag चला जाएगा Ag+ में, Cl- उसको बैलेंस कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ। तो अब सुनना, यहां पे मैं एनोड पे लिख सकता हूं बच्चों, देखो मेटल का ऑक्सीडेशन, सॉल्ट का फॉर्मेशन। बोलो क्लियर है? एनोडिक केस में हो क्या रहा है बोलो? मेटल का हो रहा है सर ऑक्सीडेशन और सॉल्ट का हो रहा है सर फॉर्मेशन। क्या ये सेंटेंस सबको याद हो जाएंगी? मैसेज करके बताओ, क्या ये सेंटेंस सबको याद हो जाएंगी? हाँ या ना बताओ जल्दी से। अब इसको कैसे लिखते पता है? एग्जाम ऐसे लिखते Ag, ऐसे लिखते Ag, ऐसे लिखते AgCl, ऐसे लिखते। इसका क्या मतलब है भाई? अरे सर मेटल का ऑक्सीडेशन और सॉल्ट का फॉर्मेशन। बोले तो सर एनोडिक कंपार्टमेंट की बात चल रही। बोलो हाँ या ना। AgCl लिखते, बोलो क्लियर है? एकदम। इस पे नेक्स्ट इक्वेशन तो अप्लाई करना आ जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अब मैं कैथोडिक कंपार्टमेंट की बात कर लेता हूं, ठीक है ना बच्चों। मान लो कैथोडिक कंपार्टमेंट में बात चल रही है अभी, कैथोडिक। तो आपने बोला सर कैथोड में होगा सर रिडक्शन, कैथोड में होगा सर रिडक्शन। तो अब रिडक्शन किसका होगा? क्वेश्चन तो बनता है ना सर, बोलो भाई, मैसेज करके बताओ। अब रिडक्शन किसका होगा? तो आपके पास ऑप्शन ये सामने, बहुत अच्छे से सुनो। रिडक्शन किसका होगा? तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में कौन कौन प्रेजेंट है हमारे पास? सर Ag है, AgCl है और KCl है, और हमारे पास KCl है। तो रिडक्शन सर K+ का भी हो सकता था और Ag+ का भी, लेकिन हम K+ को कंसीडर करते नहीं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है ना, याद रखना।
तो आप बोलोगे सर ये सिल्वर है ना, सिल्वर, तो AgCl, तो यहां से Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कहां चले जाएगा, Ag में चला जाएगा और हमारे पास बनेगा Cl माइनस एज इट इज। तो Cl माइनस का कुछ रोल नहीं यहाँ पे, समझ में आया सबको? मतलब ये वाला सॉल्ट है, अरे Ag प्लस थोड़ी ना अवेलेबल होता है, Ag प्लस किसके साथ होता है ऑलवेज, AgCl के साथ होता है। तो ये हमारा सॉल्ट, तो सॉल्ट, सॉल्ट में से Ag प्लस का क्या हुआ बोलो जल्दी, रिडक्शन। तो मैं लिख सकता हूं सॉल्ट का रिडक्शन हुआ और मेटल Ag बना, मेटल का फॉर्मेशन हुआ। बोलो भाई ये वाले रिएक्शन क्लियर है सबको? अब मैं दोनों रिएक्शन लिख देता हूं। फॉर मेटल, मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट, एनायन के लिए दोनों रिएक्शन, देखो दोनों भी लिख देता हूं मैं। आपको दो सेंटेंस याद रखने, एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा, याद रखना। एनोड पे होगा सर जी, देखो एनोड पे होगा सॉल्ट का फॉर्मेशन, सॉल्ट का फॉर्मेशन, और कैथोड पे होगा सॉल्ट का रिडक्शन, सॉल्ट का रिडक्शन एंड मेटल का फॉर्मेशन, मेटल का फॉर्मेशन। इधर इधर सॉल्ट का फॉर्मेशन और मेटल का ऑक्सीडेशन। बोलो भाई क्लियर है? मेटल का ऑक्सीडेशन, सॉल्ट का फॉर्मेशन, इधर सॉल्ट का रिडक्शन, मेटल का फॉर्मेशन। बोलो भाई क्लियर है सबको? दो सेंटेंस याद हो जाएंगे। एनोड पे होगा सर मेटल का ऑक्सीडेशन, सॉल्ट का फॉर्मेशन, और कैथोड पे होगा सर सॉल्ट का रिडक्शन। एक याद रख लो, दूसरा याद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो अब मैं कैसे लिखता हूं, अगर आपको एनोड की रिएक्शन लिखनी है, एनोड की रिएक्शन लिखने, तो आप बोलोगे सॉल्ट का फॉर्मेशन सर, तो AgCl बनेगा सर जी। किससे बनेगा AgCl, Ag प्लस Cl, एनोड है बोले तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर, सॉल्ट का फॉर्मेशन सर जी, सॉल्ट का फॉर्मेशन। कैथोड की रिएक्शन लिखूं मैं, देखो कैथोड की कैसे लिखूंगा, इसी सेल के लिए कैथोड की रिएक्शन, तो मैंने बोला मेटल का फॉर्मेशन, तो मेटल कैसे बनेगा आपका, Ag प्लस से बनेगा, तो Ag प्लस Cl माइनस प्लस वन इलेक्ट्रॉन। इसकी उल्टी लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है, ये रिवर्स कर दो ना। समझ में आया सबको? मैसेज करो क्या आप सबको मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट सेल की एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन समझ में आई? हाँ या ना? इसको कैसे लिखते पता है? इस वाले को, इसको लिखते AgCl से, Ag का मतलब होता है सर मेटल का फॉर्मेशन, बोले तो सर कैथोडिक रिएक्शन, और इसको ऐसे लिखते Ag से AgCl, सॉल्ट का फॉर्मेशन बोले तो ऑक्सीडेशन, मतलब एनोडिक रिएक्शन। तो ऐसे लिखते। आगे बढ़े अभी, आगे बढ़े अभी, बोलो जल्दी। अब बारी है सर एग्जाम्पल एक लेके दिखाओ। अब इसको लिखते कैसे देखो यार, अब इसका रिप्रेजेंटेशन बताता हूं मैं, ठीक है ना? रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है तो बच्चों देखो, सबसे पहले आता है मेटल, और मेटल के बाद आता है, देखो अभी मैं स्लैश नहीं लगा रहा क्योंकि फेस सेम है, मेटल और मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट, मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट, इन दोनों का यहाँ पे सॉल्ट लिख देता हूं, ठीक है ना? मैं सीधा सॉल्ट लिख देता हूं। मेटल और मेटल का जो सॉल्ट हो, दोनों भी सॉलिड है तो कोई स्लैश मत डालो। उसके बाद आता है आपका मेटल आयन, यहाँ पे लिख देता हूं आयन, समझ में आया? मेटल, मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट, आयन। यहाँ पे फेस डिफरेंट है, ये आपका लिक्विड है और इधर के आपके सॉलिड है, ये दो सॉलिड है और ये आपका लिक्विड है, ठीक है बच्चों? उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे कैसे लिखे सर, तो वही बाहर से स्टार्ट करो, मेटल, उसके बाद मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट, मेटल, मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट, उसके बाद आपका आ जाएगा स्लैश, आ जाएगा एक स्लैश, इधर डबल स्लैश है, एक स्लैश है, आयन। समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ? दिस इज अ सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल, मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट आयन, मेटल सॉल्ट आयन। भाई क्लियर है सबको सेल रिप्रेजेंटेशन? और अच्छे से लिखू तो देखो, और अच्छे से लिखू तो सर AgCl दोनों की सॉलिड होगी, उसके बाद KCl या Cl माइनस स्लैश Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी इधर और इधर। उसके बाद याद रखना सॉल्ट मेट और सॉल्ट AgCl, उसके बाद सर फिर से AgCl और यहाँ पे Ag। सब बताओ क्लियर है सबको? मेटल, मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, मैसेज करो हाँ या ना। चलो अच्छी बात है, अब एक एग्जांपल हो जाए। ये वाला एग्जांपल हम मिक्स पढ़ेंगे। एग्जांपल देखो अभी अच्छे से, अब कैलकुलेशन आप कर देना, मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना? देखो मान लो जिंक, जिंक सल्फेट है,
इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, स्लैश KCl है, स्लैश AgCl एंड Ag। अरे सर मजा आ गया सर, इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन, बोले तो सर एनोड होगा ये वाला, सर राइट वाला हमें पता है कैथोड होगा, ये वाला होगा कैथोड। तो कैथोड बोले तो इसके लिए हमें रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, हाँ या ना, और इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो ई नॉट सेल सबको आ जाएगा, मैसेज करो, सब मैसेज करो, ई नॉट सेल सब कैलकुलेट कर दोगे, आप खुद से बताओ। अरे ई नॉट सेल तो कर दोगे ना कैलकुलेट, 0.01 ई नॉट सेल तो आप कैलकुलेट कर दो। मेरा क्या, मैं सर ई सेल कैसे कैलकुलेट करो, तो मैंने बोला एट एनोड की रिएक्शन लिख दो। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, आप बोलोगे सर मेटल मेटल आयन है, तो एनोड पे होगा सर ऑक्सीडेशन, बोले तो सर जिंक जाएगा, जिंक +2 में +2 इलेक्ट्रॉन में। अरे कैथोड की रिएक्शन कैसे लिखोगे सर, तो कैथोड पे मैंने बोला था सर अगर कैथोड पे हो तो कैथोड पे क्या बनेगा, तो मैंने बोला था सॉल्ट का रिडक्शन, मेटल का फॉर्मेशन। तो मेटल का फॉर्मेशन लिख दो Ag + Cl-, देखो मेटल का फॉर्मेशन और सॉल्ट का रिडक्शन AgCl +1 इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई रिएक्शन लिखते आ गए सबको, लेकिन सर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2 AgCl + 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Ag और 2 Cl-। सबको क्लियर है, मैसेज करो, मैसेज करो, सबको क्लियर है, सबको अच्छे से क्लियर है मैंने किस तरह से कैथोड की रिएक्शन लिखी। एग्जाम में आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, टाइम लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसर, बचा क्या, बचा क्या सर, इधर तो सॉलिड है, सॉलिड है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सॉलिड है तो यहाँ पे सीधा लिख देता हूं मैं सॉलिड। समझ में आया सबको, यहाँ पे देखो ये सॉलिड है इसको मत लिखो, क्या बचा सर Zn+2 और 2Cl-, Zn+2 + 2Cl-। तो नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते आ जाएंगे, बताओ बच्चे अभी सब जल्दी से बताओ, तो मैं अप्लाई करना पढ़ा देता हूं। देखो ये सॉलिड है, इधर का लिखो ही मत आप, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, मैं नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना सिखा देता हूं, ठीक है। देखो तो ई सेल आपका आएगा बच्चों, याद रखना, तो बच्चों ई सेल आपका आएगा, देखो मैं लिख रहा हूं, ई सेल आपका आएगा, ई नॉट सेल हमें पता है, देखो ई नॉट सेल हमें पता होगा, तो ई सेल आपका आएगा ई नॉट सेल -0.0591/2 इलेक्ट्रॉन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन है हमारा Zn+2 और 2Cl-। देखो Zn+2 और देखो ब्रैकेट के बाद Cl- और वो भी कितने बार, 2 बार स्क्वायर, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, इसकी देखो KCl की भी पता है और Zn की भी पता है, मल्टीप्लीकेशन कर देना और ऊपर आगे ले जाना, मतलब लॉग को सॉल्व कर देना। समझ में आया सबको, मैसेज करो कोई दिक्कत, समझ में आया किस तरह से सॉल्व करना है भाई, क्लियर है सबको। सॉलिड ये तो 0 है ना भाई, ये तो 1 है ना रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का छोड़ ही दो आप, सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ क्या अभी तक जितनी रिएक्शन मैंने ली सबको क्लियर है। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम मैंने बताया आपको, 3 प्रॉब्लम बताए, सबसे पहला मैंने कौन सा बताया, मेटल मेटल आयन का बताया। अब क्या कर देगा एग्जामिनर, देखो मेटल, देखो देखो मजा आ जाएगा आपको, मेटल मेटल आयन इधर दे देगा, मेटल मेटल आयन, मेटल मेटल आयन और मेटल एयर KCl दे देगा 0.1 मोलर दे देगा, 0.1 दे देगा। इस यहाँ पे दे देगा कॉपर सल्फेट, मान लो कॉपर सल्फेट है और कॉपर है, और इसका दे देगा 0.01 मोलर। तो आप बोलोगे सर मैं सीधे बता दूं, आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करता आ जाएगा, ठीक है। अब ई सेल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर एनोड की रिएक्शन। सर एनोड पे कौन है अभी, बोलो एनोड पे आपका ये वाली चीज है सर, एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो किसका, सॉल्ट का फॉर्मेशन, मेटल का ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन कैसे लिखोगे, Ag + Cl- गिव्स AgCl, सॉल्ट का फॉर्मेशन प्लस ऑक्सीडेशन बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई क्लियर है, Ag से Ag+ में चला गया, समझ में आया सबको। एनोडिक रिएक्शन कैसे लिखेंगे, अब ये वाले कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन एट कैथोड कैसे लिखेंगे, रिडक्शन बोले तो सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉपर +2 किस में चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में चला जाएगा। तो आपको पता है सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो एट द एंड इधर 2 Cl-, इसका तो कोई लेना देना नहीं इन चीजों का, तो आपका रिएक्टेंट में आ जाएगा कौन, रिएक्टेंट में आ जाएगा कॉपर +2 और Cl- 2 बार, और ये नीचे की तरफ आ जाएगा अब इस बार। समझ में आया सबको, क्योंकि रिएक्टेंट में आ रहा है ना, प्रोडक्ट में तो सब सॉलिड है,
तो अब ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। समझ में आया सबको? नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो। भाई क्लियर है सबको? आपको बस